right, Jimmy. स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन लेसन 2 लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम सॉल्यूशन के टाइप्स लेकर के आए हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, सॉल्यूशन 2 पार्ट से कंबाइन होकर के मिल करके बनता है, जिसमें आपको एक पार्ट सॉल्यूट मिलता था और दूसरा सॉल्वेंट मिलता था। हम ये भी आपको बताए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के प्रकार देखेंगे। इससे पहले अगर वीडियो को नहीं देखा है आपने फर्स्ट वीडियो इस लेसन का, तो आप पहले उसको देख लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो ध्यान दीजिए, टाइप्स आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। फिर बात आती है कि उनके एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे। तो एग्जांपल्स बहुत आसानी से आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको बिल्कुल एक बार में आपको याद हो जाएगा। बस आपको सावधानी से एक बार समझते हुए पढ़ लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, अर्थात हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमने सॉल्यूशन को तो समझा था कि होमोजीनियस मिक्सचर हमारा अगर प्राप्त होता है तो उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये सॉल्यूशन कितने प्रकार का है, ये बड़ा सिंपल बात है। हम कहते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो हम उसको कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर वो लिक्विड स्टेट में है, जो हमारा सॉल्यूशन जो हमने उसको प्राप्त किया है, जो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हमने ऐड करके मिक्स्ड किया है, डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट में, तो हम उसको किस स्टेट में प्राप्त कर पा रहे हैं उसके आधार पर या तो वो सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन होगा या तो लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड होगा गैसियस सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है मुख्य रूप से 3 टाइप के होंगे। या तो वो सॉल्यूशन गैसियस स्टेट का सॉल्यूशन होगा, अर्थात गैसियस सॉल्यूशन होगा, या तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, या तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि इनके भी अंदर कुछ प्रकार हैं। इस प्रकार से एक एक के 3 मिलेंगे, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3 सॉल्यूशन जब मिलेंगे तो इस प्रकार से हमको कुल 9 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो हम इनके बारे में अब बात करेंगे एक टेबल के माध्यम से और एग्जांपल को बताते हुए चलेंगे। हम यहां पर बात कर लेते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन हुआ, फिर यहां पर सॉल्वेंट कर दीजिए, यहां पर सॉल्यूट, और यहां पर एग्जाम्पल। इस प्रकार से हम देखेंगे। अब यहां पर जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। हम सॉलिड स्टेट को शुरू कर रहे हैं।
सॉलिड स्टेट को हम इसको बाद में लेते हैं, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी शुरू करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम गैसियस सॉल्यूशन को शुरुआत से करते हैं, ठीक है। चलिए, गैसियस सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, जो गैसियस सॉल्यूशन होगा वो 3 टाइप का होगा। कैसे? देखिए, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हम गैस ले लेते हैं, यहां पर भी गैस और यहां पर भी गैस। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन बना सकता है। किसी गैस में अगर हम कोई गैस मिला दें तो सॉल्यूशन बनेगा, किसी गैस में कोई सॉलिड मिला दें तो भी सॉल्यूशन बनेगा, किसी गैस में अगर हम लिक्विड मिला दें तो भी सॉल्यूशन बनेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे एक गैस जो कि आपका सॉल्वेंट का काम करेगी, और इसके बाद जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं वो आपका गैस में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, या तो फिर लिक्विड में होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम मिला सकते हैं और इनके एग्जांपल भी आपको बताए जाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि कभी ये मत कहिएगा कि हमने पानी को शक्कर में मिलाया, है ना। शुगर को हम ऐड करते हैं वाटर में, डिजॉल्व करते हैं। शुगर आपका एक सॉल्यूट है, जबकि वाटर आपका एक गुड सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है ये। तो हम कहते हैं कि पानी में, वाटर में आप शुगर को डिजॉल्व करते हैं, अर्थात लिक्विड में जब सॉलिड मिला रहे हैं, अर्थात लिक्विड में सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, और प्राप्त किस प्रकार का हमारा सॉल्यूशन होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, इसका मतलब वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे और पाएंगे भी, ये आपके गैसियस सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर हम सेकंड की बात कर लें तो हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन, चलिए यहाँ पर सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा, यहाँ पर लिक्विड होगा और लिक्विड होगा, इसके साथ जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो आपका लिक्विड गैस में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है। चलिए इसको हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, और इसका ये आपका पार्ट अलग हो गया। ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाएगा, ये भी 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाएगा, और जो थर्ड नंबर है, अब इस सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉलिड आपका सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहां पर गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसानी से आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ध्यान देना है कि आपके सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो पा रहे हैं, या तो वो गैसियस सॉल्यूशन होगा, या तो वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और या तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर हम मान लीजिए गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन कितने प्रकार के बन सकते हैं ये हमें ध्यान देना है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस ले लिया, अब उस गैस में यदि हम कोई सॉल्यूट को अर्थात मिलाते हैं, गैस सॉल्यूट है तो गैस को मिला दें, या सॉलिड को मिला दें, या लिक्विड को मिला दें, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। इस प्रकार से हम इसको 3 टाइप्स में, इसी प्रकार से हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड आपका सॉल्वेंट रहेगा, उसमें अगर गैस मिलाएं कि लिक्विड मिलाएं या सॉलिड मिलाएं, इस प्रकार से हमारे 3 3 और 3 इस प्रकार से टोटल 9 टाइप्स के आपके सॉल्यूशन रेडी हो रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं हम कि 9 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, या कह सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, या गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको सभी को समझना है, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। अगर कभी आपसे पूछता है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉल्यूशन निम्न प्रकार के होते हैं, और आपको शुरुआत करना है, ठीक है। 3 टाइप के सभी दे रहे हैं सॉल्यूशन। बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, बहुत आसानी से, क्योंकि एग्जांपल आपके दिक्कत करेंगे, एग्जांपल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसको याद करना कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा।
गैस आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसकी लार्ज अमाउंट होती है, इसकी मात्रा ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी गैस थोड़ी मात्रा में मिला दी गई। फॉर एग्जांपल में आपका एयर है, बड़ी आसानी से आपको याद हो सकता है ये, क्योंकि जो एयर है उसमें कोई एक सॉल्वेंट गैस होगी, उसमें ढेर सारी अन्य गैसें मिक्स होगी, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये आपका एयर है। और ये जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है, जो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, वो किस रूप में है? एयर के रूप में, गैस के रूप में है। जब गैस के रूप में है सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि ये गैसियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ये आपको बताया था, पॉलिनरी सॉल्यूशन भी कहलाता है। अगर कंपोनेंट के आधार पर बात करें तो पॉलिनरी सॉल्यूशन कहलाता था। चलिए, अब यहाँ पर गैस में, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, इसमें आप इस सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे। अब गैस में सॉलिड को डिजॉल्व करना है, कोई गैस है उसमें सॉलिड को डिजॉल्व कीजिए। सॉलिड जैसे हम कह सकते हैं कैम्फर, और भी कह सकते हैं एयर डस्ट। एयर डस्ट कैसे? जैसे आप देखिए, गैस में हमको सॉलिड मिलाना है, गैस में सॉलिड मिलाना है, यहां पर गैस होती है, गैस है, इसमें अगर यहां पर कपूर रख दिया जाए, वो धीरे धीरे यहां से, क्योंकि ये आपका एक सब्लिमेशन सब्सटेंस होता है कपूर, ये आपका ऊर्ध्वपातन की क्रिया करके गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो सब्लिमेशन हो जाएगा, तो ये आपका जो ठोस अवस्था में था वो सीधे गैस अवस्था में बदल गया और गैसीय स्ट्रक्चर, गैसीय सॉल्यूशन बना दिया, क्योंकि गैस में जाके मिल गया, और जो आपका सॉल्यूशन रिजल्टेंट प्राप्त हुआ वो भी गैसीय अवस्था में है। और हम इसको ऊर्ध्वपातक पदार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था ना आए, तो हम उसको ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं, बताया गया था आपको। चलिए, इसी तरह एयर डस्ट है, यहाँ जो एयर में जो धूल होती है, धूल के कण आपके सॉलिड होते हैं छोटे छोटे, वो आपके एयर में मिले होते हैं, एयर यानी गैसेस में मिले होते हैं, तो गैस में मिले होते हैं, गैसियस मिक्सचर हुआ। गैस में कोई लिक्विड मिला दिया जाए, कोई गैस है उसमें कोई लिक्विड मिला दिया जाए, गैस में लिक्विड मिलाना है, लिक्विड में गैस नहीं मिलाना, गैस में लिक्विड मिलाना है। जैसे कूलर एयर, कूलर एयर ये कैसे जानते हैं आप? गैस में हमको मिलाना है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वायुमंडल में आपकी गैसें हैं, इसमें आपको लिक्विड मिला देना है। कैसे लिक्विड हम कैसे मिलाएंगे? ऐसे ऐसे पानी को छिड़का देंगे तो मिल जाएगा, है ना, मिलेगा। लिक्विड सॉल्यूशन को, हमें लिक्विड को गैस में मिलाना है, अर्थात इस वातावरण में हमको मिलाना है। जैसे आप कूलर में पंखा जो फैन होता है उससे जो वाटर पीछे से आता है, वो गर्म वायु को, वाटर के सूक्ष्म कण वो जा करके इस वायु में मिल जाते हैं और उसको ठंडा बनाते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो लिक्विड है वो एयर में मिल जाता है, गैस में मिल जाता है, और इस प्रकार से आपका लिक्विड का सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है रिजल्टेंट वो गैस के रूप में है, इसलिए आपका गैसियस सॉल्यूशन है। यहां पर बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड सॉल्यूशन में जब कोई गैस मिला दे, फॉर एग्जांपल में O2 इन वाटर, या कह सकते हैं CO2 इन वाटर। क्यों? O2 इन वाटर है, यानी वाटर में, यानी लिक्विड में कोई गैस मिली हुई है, लिक्विड में अर्थात पानी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, CO2 भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है अर्थात पानी, तो पानी आपका लिक्विड अवस्था में है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल बहुत आसान, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन आपको समझना है कि क्या हो रहा है। यहां पर लिक्विड है और लिक्विड है, अर्थात यहां पर दोनों कंपोनेंट लिक्विड है,
एक आपका जो सॉल्वेंट है जो लार्ज अमाउंट में है वो भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, हम कह सकते हैं एल्कोहल इन वाटर। आप देखेंगे एल्कोहल इन वाटर एक बहुत अच्छा आपका सॉल्यूशन है, समझ रहे होंगे। एल्कोहल वाटर में मिला दिया जाता है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, आप कह सकते हैं लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है और ये आपके होमोजेनियस मिक्सचर भी बनाता है, इसीलिए हम इसको सॉल्यूशन कह रहे हैं। बात करते हैं लिक्विड में कोई सॉलिड मिला दिया जाए, लिक्विड यानी पानी, और कोई सॉलिड मिला दिया जाए माने नमक मिला दिया जाए या शक्कर मिला दिया जाए, तो हम कह सकते हैं शुगर इन वाटर, या कह सकते हैं पानी में नमक, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका और ये दोनों सॉल्यूशन आपके सब्जेक्ट में है, इनको आपको ध्यान से देखना है कि लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड ऐड करते हैं तो भी सॉल्यूशन बनेगा। वो इस प्रकार से फॉर एग्जांपल में एल्कोहल इन वाटर लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त होगा जैसे आप चीनी मिलाते हैं पानी में, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये दोनों आपके सॉल्यूशन में पढ़ने को मिलेंगे। बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में अर्थात सॉलिड में कोई गैस मिलाना है और रिजल्टेंट हमको सॉलिड में प्राप्त होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सॉलिड में अब तो आपको बहुत आश्चर्य लगता होगा कि कोई सॉलिड है, मान लीजिए ये है, अब इसमें कोई हम गैस कैसे मिला देंगे? मिलाएंगे, परेशान न होइए। एक आपने रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हम कह सकते हैं यहाँ पर H2 इन निकेल, ये है इसका एग्जांपल्स। सॉलिड में गैस को मिलाया जाता है, ये निकेल आपकी मेटल है, सॉलिड है, इसमें इस हाइड्रोजन गैस को मिला दिया जाता है। हाइड्रोजनेशन में जब कोई एल्कीन अथवा एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं निकेल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमको एल्केन प्राप्त होती है। उस टाइम पर जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकेल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थात ये जाकर के इसमें मिल जाती है, यानी गैस जाके लिक्विड सॉलिड में मिक्स हो जाती है। हम कह सकते हैं गैस जाके सॉलिड में मिक्स हो जाती है और हमारा जो रिजल्टेंट है वो सॉलिड में ही रहता है, तो हम कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन है। इसके बाद इस सॉलिड में कोई लिक्विड घुल जाए, सॉलिड में लिक्विड, जैसे मरकरी लिक्विड को घोलना है ना सॉलिड में, हम कह सकते हैं मरकरी इन मेटल, ये आपका एक अच्छा एग्जांपल है। इसको हम धातु अमलगम कहते हैं, धातु अमलगम, मेटल अमलगम कहते हैं। मान लीजिए अमलगम का मतलब होता है कि जब किसी मेटल में इस मरकरी को, यानी ये आपका एक लिक्विड है, मरकरी आपका लिक्विड अवस्था में होता है, और मरकरी को किसी मेटल में ऐड कर देते हैं, यानी इसको मरकरी को मेटल में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका एक सॉल्यूशन बनाता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है। अब जाकर के जब ये मेटल में बनता है, मेटल में जब होता है, मरकरी होती है किसी भी मेटल में, तो हम उसको कहते हैं मेटल अमलगम। मरकरी जब मेटल में होती है उसको मेटल अमलगम कहते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। बात करते हैं सॉलिड में सॉलिड मिलाना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे सॉलिड में सॉलिड, वो भी होमोजेनियस सॉल्यूशन, बड़ा मुश्किल वाला काम है। जैसे आप नमक में चीनी मिलाएं, नमक भी डालें, चीनी भी डालें, मिला दें, तो आपको क्या लगता है होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं चीनी ज्यादा मिलेगी, कहीं नमक ज्यादा रहेगा, चाहे कितना भी आप मिला लीजिए, होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अर्थात हम सॉल्यूशन कहेंगे ही नहीं। फिर कैसे करें सॉलिड में सॉलिड? कैसे? बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका भी। आप
एलॉय, या कह सकते हैं कॉइन। कॉइन्स होते हैं सिक्के। ये आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है। कई मेटल्स आपस में मिल करके इस प्रकार का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सभी सॉलिड होते हैं, इसमें जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो सॉलिड अवस्था में होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन था वो 3 टाइप्स का मुख्य रूप से था, उसके अंदर भी हमारे 3 प्रकार के हम पा रहे थे सॉल्यूशन, और इनके अच्छे से एग्जांपल आपको समझ लेना है। बहुत सिंपल है। गैस में जब कोई गैस मिलाई जाती है, एयर में गैसों में गैस मिली होती है। गैस में जब कोई सॉलिड मिला देते हैं, कपूर, आपका गैस में ऑटोमेटिक ये आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, उड़ करके गैस में मिल जाता है बहुत आसानी से। गैस में कोई लिक्विड मिला दे, गैस में अर्थात इस वातावरण में, यानी ये गैस में हम कोई लिक्विड मिला दे, यानी पानी की बूंदे छिड़काव कर दे इसका, अर्थात किसी माध्यम से, तो कूलर में जो पानी होता है वो धीरे धीरे एयर में मिलता जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। लिक्विड में गैस को मिला दिया, लिक्विड में अर्थात पानी में, यानी पानी जैसे पदार्थ में O2 घुली होती है, पानी में गैस है घुली होती है। इसी प्रकार से आप एग्जांपल देख लेंगे, समझ लेंगे। मैंने आपको बोला था फर्स्ट वीडियो में कि आपको सेकंड वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और आपको एक एक एग्जांपल सभी के आने चाहिए। इससे अधिक एग्जांपल पढ़ने के लिए आपके पास जब बुक हो जाएगी, उस टाइम पर आप बुक से आप ढेर सारे आप एग्जांपल पढ़ने को पाएंगे, तो आप और तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिलहाल आपके लिए इतना एग्जांपल्स भी काफी है, एक एक एग्जांपल आपके पास होना चाहिए, और अधिक एग्जांपल्स के लिए आप बुक का सहारा भी ले सकते हैं। तो ये आपका इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। आप फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे, हमने चर्चा किया था कि पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज सॉल्यूशन, और सेकंड पॉइंट था कंसंट्रेशन रिलेटेड। पहला टॉपिक मान के चलिए आपका कंप्लीट हो गया, और कंसंट्रेशन रिलेटेड टॉपिक मैं नेक्स्ट में बात करूंगा, कंसंट्रेशन से लेकर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।